केरल के वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लैंडस्लाइड में अब तक 123 लोगों की मौत, 400 लापता। वायनाड में 4 घंटे के अंदर 3 जगह हुई लैंडस्लाइड। हादसे में 4 गांव बहे, 128 लोग अस्पताल में भर्ती। रिलीफ एंड रेस्क्यू के काम में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ सेना भी जुटी। कन्नूर से आर्मी के 225 जवानों को वायनाड भेजा गया। वायनाड के चूरमाला की तबाही की ड्रोन से ली गई तस्वीरें आई सामने। आपदा प्रभावित इलाके में चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। सेना का हेलीकॉप्टर किया गया तैनात। वायनाड हादसे में चेलियार नदी में बह गए लोग। मल्लपुरम से कई लोगों के शव बरामद किए गए। एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर्स भी राहत बचाव कार्य में जुटे। एयरफोर्स की डिजास्टर रिलीफ टीम को तैनात किया गया। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन में आई दिक्कतें, रुक रुक कर हो रही तेज बारिश, लैंडस्लाइड का खतरा अभी भी बना हुआ। केरल के कोझिकोड, वायनाड समेत 8 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। 8 जिलों में स्कूल किए गए बंद। लोगों से कहा गया सतर्क रहें। केरल में 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई। केरल सरकार ने हादसे के बाद किया ऐलान। वायनाड में लैंडस्लाइड की जो तस्वीर थी वो दिल दहला देने वाली थी और कुछ इसी तरह की आपदा। सीएम विजयन ने कहा पूरा इलाका नष्ट हो गया। गृहमंत्री अमित शाह ने भी वायनाड हादसे की जानकारी ली। केरल सीएम को हर संभव मदद का भरोसा दिया। बारिश और खराब मौसम की वजह से राहुल प्रियंका गांधी का आज का केरल दौरा टल सकता है। राहुल ने एक्स पर लिखा, जल्द से जल्द पहुंचेंगे वायनाड। राहुल गांधी के वायनाड जाने को लेकर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का बयान, कहा वो वायनाड जरूर जाएंगे। खराब मौसम को लेकर एक दिन टल सकता है दौरा। केरल की मदद के लिए आगे आई तमिलनाडु सरकार। 5 करोड़ रुपए की मदद का किया ऐलान। सीएम धामी ने टिहरी गढ़वाल के बूढ़ा केदार क्षेत्र का किया दौरा। लैंडस्लाइड के बाद जारी राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। 26 से 27 जुलाई को बूढ़ा केदार में हुआ था लैंडस्लाइड। सीएम बोले प्रभावित लोगों के लिए सभी व्यवस्था करेंगे। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे में गिरफ्तार कार मालिक मनोज कथूरिया की जमानत पर आज होगी सुनवाई। कोर्ट में फैसला सुरक्षित। पुलिस ने कार मालिक की जमानत का विरोध किया, उसे मस्तीखोर बताया। हादसे से पहले कोचिंग सेंटर के बाहर तेज रफ्तार से गुजरी थी गाड़ी। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसा मामले की जांच उच्च स्तरीय समिति से कराने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ भी जांच की मांग की गई। दिल्ली के प्रीत विहार में एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट को सील किया गया। मेयर शैली ओब्रॉय रही मौजूद। नियमों के खिलाफ चल रहे कोचिंग सेंटर और दोषी अधिकारियों पर होगा एक्शन। मेयर शैली ओब्रॉय की चेतावनी। कोचिंग हादसे पर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने दाखिल की रिपोर्ट। मंत्री आतिशी को बताया कई खामियां। जांच रिपोर्ट में खुलासा, कोचिंग की वजह से ड्रेनेज सिस्टम हो गया था ब्लॉक। पार्किंग से सटी थी गाड़ियां। बारिश का पानी नाली में जाने की बजाय पार्किंग में जाता था। हादसे में 2 इंजीनियर्स पर एक्शन, एक को शो कॉज नोटिस जारी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में लगातार छात्रों का धरना जारी। 3 छात्रों की मौत के बाद स्टूडेंट्स दे रहे धरना। ओल्ड राजेंद्र नगर में धरना दे रहे छात्रों से पुलिस की अपील, कहा सिस्टम पर रखें भरोसा, सभी समस्याओं का जल्द होगा समाधान। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना के बाद यूपी के नोएडा में पुलिस का एक्शन। एक इंस्टीट्यूट का बेसमेंट किया गया सील। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी पुलिस ने अवैध तरीके से चल रहे कोचिंग और लाइब्रेरी के खिलाफ लिया एक्शन। कोचिंग के बेसमेंट को सील किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी होगी। कल निर्मला सीतारमण ने बजट की चर्चा पर दिया जवाब। आज फिर कांग्रेस संसदीय दल की होगी बैठक। दोनों सदनों के सभी सांसद रहेंगे मौजूद। सोनिया गांधी करेंगे संबोधित। बजट पर वित्त मंत्री का लोकसभा में जवाब, कहा भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, कोविड के बाद भी भारत की इकॉनमी मजबूत। लोकसभा में अखिलेश यादव का मोदी योगी पर अटैक, कहा जिसने हरवाया उसे हटा नहीं पा रहे हैं, ये चलने वाली नहीं गिरने वाली सरकार है। अग्निवीर पर संसद में भिड़े अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर। सपा प्रमुख बोले मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं। अनुराग ठाकुर का जवाब, मैं आर्मी में कैप्टन हूं। अखिलेश यादव ने पूछा अगर अग्निवीर योजना सही तो उनकी राज्य सरकारें कोटा क्यों दे रही हैं। अनुराग ठाकुर बोले ज्यादा ज्ञान देना बंद करें। जातीय जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर भी भिड़े। राहुल ने अपमान का लगाया आरोप, कहा मुझे उनसे कोई माफी नहीं चाहिए। बहस के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा था जिसकी जात का पता नहीं वो जनगणना की बात करता है। राहुल गांधी के आरोप पर बोले अनुराग ठाकुर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। योगी सरकार ने 12,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। ऊर्जा और गंगा एक्सप्रेसवे के लिए फंड का इंतजाम। यूपी विधानसभा में पेपर लीक के लिए नया कानून पास। संपत्ति भी हो सकती है जब्त, उम्र कैद के साथ 1 करोड़ तक का जुर्माना। यूपी विधानसभा में लव जिहाद पर भी बिल पास। कोई भी कर सकेगा शिकायत, उम्र कैद की सजा का प्रावधान। महिला सुरक्षा के लिए सपा खुद एक खतरा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधा निशाना। लव जिहाद बिल पास होने पर अखिलेश यादव का अटैक, सांप्रदायिकता का दिया बुझने जा रहा है। माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनाने पर सीएम योगी का अखिलेश पर तंज, कहा अपने चाचा को ही गच्चा दे दिया। अखिलेश यादव का पलटवार, कहा मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, अपने दिल्ली वालों को गच्चा दिया। शिवपाल यादव ने भी सीएम योगी को दिया जवाब, कहा 3 साल आपके संपर्क में रहे, आपने भी गच्चा दिया।
मोहसिन रजा ने अखिलेश पर धोखा देने का लगाया आरोप, कहा मुसलमानों का वोट तो लिया पर नेता विपक्ष नहीं बनाया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल से मिले सीएम योगी। प्रतिनिधिमंडल ने 8,449 मदरसों को नोटिस जारी किए जाने को लेकर बात की। मध्य प्रदेश के श्योपुर में 56 मदरसों की मान्यता रद्द, 54 मदरसे अनुदान प्राप्त करने के बावजूद नहीं चल रहे थे। दिल्ली में मंगलवार को अरविंद केजरीवाल के समर्थन में रैली, शरद पवार, संजय राउत, अखिलेश यादव शामिल, कहा हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। केजरीवाल को नहीं, देश के लोकतंत्र को जेल में डाला, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बयान। केजरीवाल को याद कर भावुक हुए पंजाब के सीएम मान, कहा स्कूल और हॉस्पिटल बनवाना कोई कसूर है। इंडी गठबंधन के प्रदर्शन पर बीजेपी का निशाना, वीरेंद्र सचदेवा ने कहा एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए सब भ्रष्टाचारी साथ आए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का छलका दर्द, कहा जिस दिन से खड़गे अध्यक्ष बने सभी पद अस्थायी हो गए। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े सीबीआई के मामले में आज दिल्ली की अदालत में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने बताया था लालू समेत अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की नहीं मिली है इजाजत। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मनीष सिसोदिया के कविता की न्यायिक हिरासत खत्म होने पर कोर्ट में किया जाएगा पेश। बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई से मांगा था जवाब। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उनको लेकर ईडी के समन को दी गई है चुनौती। केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 24 अगस्त तक बढ़ी। स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में विभव की जेल में है वो कैद। सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को राहत, पशु तस्करी मामले में सशर्त जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट से एनसीपी नेता नवाब मलिक को राहत, मेडिकल आधार पर अंतरिम बेल मिले। वियतनाम के पीएम फाम मिन चिन पहुंचे भारत, दिल्ली एयरपोर्ट पर किया गया जोरदार स्वागत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना का ऑपरेशन सर्वनाश जारी, पूरे जंगल में सर्च अभियान चला रहे हैं जवान। राजौरी में रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक जंगलों में शॉल और कंबल पहनाकर घूमने पर लगी रोक, एडवाइजरी जारी। आतंकी हमलों पर गृह मंत्रालय ने सदन में पेश किए आंकड़े। जम्मू कश्मीर में 7 महीने में 11 आतंकी हमले और 28 जवानों की मौत। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा की मांग, मिर्जा इस्माइल रोड एयरपोर्ट और रामगंज का नाम बदला जाए। उत्तर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल नंदी के बेटे और बहू घायल हुए, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई कार। राजस्थान के पाली जेल में अचानक जांच करने पहुंची पुलिस की टीम, जेल में कैदियों की जांच की गई। बिहार के गया में नगरपालिका संशोधन विधेयक के खिलाफ मेयर, डेप्यूटी मेयर समेत पार्षदों का फूटा गुस्सा। विधेयक के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन, प्रतियां गजट की भी जलाई गई। महाराष्ट्र के पुणे में एक शख्स ने की महिला की हत्या, शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर वारदात को दिया अंजाम, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लुटेरों के गैंग का भंडाफोड़ किया, राजौरी से चोरी की 15 बाइक, टीवी और 5 लाख के गहने बरामद किए। गैंग के 4 बदमाशों को भी अरेस्ट किया। दिल्ली की सीलमपुर में एक दुकान में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मंगलुरु में नेत्रावती नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में भरा पानी, घरों में घुसा पानी, सड़कों के ऊपर भी बह रहा है पानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, सीएम ने कांवड़ियों का स्वागत किया, कहा बाबा महादेव के भक्त की यात्रा सुखद और सुरक्षित हो। सीएम ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की तारीफ करते हुए कहा, इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 20 साधु पहुंचे अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास महाराज से की मुलाकात। पेरिस ओलंपिक्स का 5वां दिन आज, बैडमिंटन, शूटिंग, टेबल टेनिस, मुक्केबाजी और निशानेबाजी में भारतीय एथलीट्स आज लेंगे हिस्सा। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आज एस्टोनिया की क्रिस्टिन कुबा से भिड़ेंगे। वियतनाम के ड्यूक से एचएस प्रणॉय की होगी टक्कर। लक्ष्य सेन का आज मुकाबला नॉकआउट रहेगा जोनाथन क्रिस्टी के साथ। टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजया अकुला आज राउंड ऑफ 32 में सिंगापुर की जेंग जियांग से भिड़ेंगी। दोपहर 1:30 बजे होगा मुकाबला। शूटिंग में ऐश्वर्य और स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मेंस क्वालिफिकेशन में आज अपने अभियान की करेंगे शुरुआत। दोपहर 12:30 बजे होगा मुकाबला। लवलीना बोरगोहाइन नॉर्वे की बॉक्सर से भिड़ेंगी आज। निशांत देव का इक्वाडोर के जोस रॉड्रिक्स गेज से होगा मुकाबला। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी एस्टोनिया की रीना परनाट के खिलाफ उतरेंगी। तरुणदीप राउंड ऑफ 32 मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन के टॉम हॉल का करेंगी सामना। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने ओलंपिक में किया कमाल। भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में जीता ब्रॉन्ज मेडल। साउथ कोरिया की टीम को 16-10 से हराया। भारतीय शूटर मनु भाकर ने ओलंपिक्स में रचा इतिहास, एक ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी।
पीएम मोदी ने फोन पर सरबजोत सिंह से की बात, कहा दोनों की मेहनत रंग लाई, आपने भारत को गौरवान्वित किया, मनु को भी मेरी ओर से शुभकामनाएं। मेडल जीतने पर सरबजोत सिंह ने जताई खुशी, कहा ओलंपिक में पहली बार मेडल जीतकर अच्छा लग रहा है। जोड़ी को लेकर बोले, हमारी टीम ने सोचा था हम अपना बेस्ट देंगे। मनु भाकर के मेडल जीतने के बाद बोली उनकी मां सुमेधा भाकर, दोनों बच्चों के लिए खुश हूं, भगवान ने आज बच्चों की मेहनत को सफल किया। सरबजोत सिंह के पिता जितेंद्र सिंह ने मेडल जीतने के बाद खुशी जताते हुए कहा, गुरुद्वारे जाने के बाद होगा गांव में जश्न। मनु भाकर के परिवार को भी दी जीत पर बधाई। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय मेन्स हॉकी ने आयरलैंड को 2-0 से हराया। भारत के लिए दोनों गोल कप्तान हरमनप्रीत ने दागे। बैडमिंटन मेंस डबल ग्रुप स्टेज में सात्विक चिराग की जोड़ी ने मैच जीता। क्वार्टर फाइनल में जगह पहले ही हो चुकी है पक्की। भारतीय तीरंदाज भजन कौर ने वुमेन सिंगल कैटेगरी में पोलैंड की वियोलेटा मेस्जोर को हराया। 6-0 की शानदार जीत के साथ राउंड ऑफ 16 में पहुंची। ओलंपिक मेडल टैली में जापान 6 गोल के साथ नंबर 1 पर काबिज, 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत 27वें स्थान पर। तीसरे और आखिरी T20 मैच में भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हराया। 3-0 से सीरीज पर किया कब्जा। श्रीलंका ने सुपर ओवर में 3 रन का दिया था टारगेट। सूर्य कुमार ने पहली बॉल पर चौका मारकर लक्ष्य हासिल किया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 137 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका भी 8 विकेट पर 137 रन ही बना सका और मैच टाई हो गया। श्रीलंका को आखिरी ओवर में जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। गेंदबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव 6 गेंदों पर 5 रन ही दिए, 2 विकेट भी चटके। रिंकू सिंह ने 19वें ओवर में की कमाल की गेंदबाजी, 2 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। वॉशिंगटन सुंदर ने बॉल और बल्ले दोनों से दिखाया कमाल। पहले 18 गेंद पर 25 रन बनाए, फिर सुपर ओवर में कुशल मेंडिस और पतुम निसंका को पवेलियन चलता किया।